लेट गया था ये। हाँ जी हाँ जी, क्या बात है। ये 80 साल के बुजुर्ग कर रहे हैं जो कभी दर्द से कराते। वाह क्या बात है। मैं देख के हैरान हो रही हूँ कि कभी आप अभी मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मुझे दर्द होता था टांगों में। हाँ। मूवमेंट होती थी लेकिन दर्द होता था। अब आपको कहीं दर्द महसूस हो रहा है? अभी कोई इस टांग में दर्द हो रहा है? कहीं नहीं है दर्द। वहाँ पर कोई मतलब इस टांग में कहीं दर्द है? कहीं पे भी दर्द? नहीं, कहीं नहीं दर्द। कहीं दर्द नहीं है आपको? घुटने में भी नहीं है, कहीं दर्द नहीं है अभी दर्द तो पता नहीं कहाँ चला गया। दर्द चला गया। नजफगढ़ से बाहर चला गया। ये सब आपकी दवाई का कमाल है। हकीम साहब का जो इलाज है ये उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। शरीर ने कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ली दवाइयाँ कि हाँ अब कुछ फर्क लगा, दर्द कम हुआ? कि मेरे को जो मेन दर्द था जो मेरे टांग में था ये, और उसकी वजह से जो है मैं मतलब उठ नहीं सकता था। जब घुटनों का ऑपरेशन मेरा हुआ है 8 महीने लगे थे मेरे को टाइम। हकीम साहब की जो दवाइयाँ हैं इनके बारे में आपको कैसे पता चला? इनके बारे में ऐसा है कि इनका मैं प्रोग्राम पहले कई दफ़ा देखा हुआ था। उससे पहले मैंने 2 जगह से इलाज कराया था लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे को। अच्छा, इससे पहले 2 जगह और आप इलाज करवा चुके थे? हाँ, मालिश वगैरह घर में ही होता था। वो आते थे वो लोग। हाँ जी, हाँ तो घर में जाके मसाज वगैरह करते थे, पट्टी वट्टी लगा देते थे मालिश करके। उसमें बिल्कुल दर्द ठीक नहीं मेरा हुआ। और उसकी वजह से क्या था कि खून का दौरा चलता नहीं था। वो न चलने से दर्द होता था। तो बहुत दर्द होता होगा? दर्द मतलब भयानक होता था। मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था और बैठ भी नहीं सकता था। लेटने में भी दर्द होता था। बहुत मुश्किल टाइम मैंने वो काटा, दिसंबर से लेकर के फरवरी तक। हाँ, उसी वजह से फिर मैंने जो है आपका इलाज जो है शुरू किया और उनको मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे बात है और मुझे दर्द है ये, तो अगर ये जितना जल्दी ठीक हो जाए तो तब मैं मानूंगा। बोले आप 15 दिन के अंदर आपका दर्द ठीक हो जाएगा। और वाकई में वो दर्द मेरे को 15 दिन में ठीक हो गया। क्या बात है, ऐसे क्या बात है। तो वाह, ये अंकल जी खुद कह रहे हैं कि मैं सीढ़ी चढ़ के दिखाऊंगा। मुझे दिखाइए आप सबसे पहले कौन सी दवाई से आपकी कमर का जो दर्द है वो गया? क्या ऐसा खा रहे थे जिससे आप बेड से उठ नहीं पा रहे थे और अब आप मुझे सीढ़ियाँ चढ़ के दिखा रहे हैं, भाग के दिखा रहे हैं? अच्छा, ये है गोंसिया, ये भी खा रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ये कैप्सूल है गोंसिया में। तो ये आप कैसे लेते हैं? दूध के साथ। एक कैप्सूल सुबह एक शाम को? अच्छा, एक कैप्सूल सुबह एक शाम को। तो इसी से आपको 15 दिन में असर आया था इस कैप्सूल से? हाँ जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नेहा सिंह और हकीम साहब के इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम दिल्ली के नजफगढ़ में हैं और नजफगढ़ के ओल्ड रोशनपुरा में हम मदर डेयरी के पास, चावला स्टैंड के पास के इलाके में हैं, जहां पर हम विशंबर शर्मा जी से मिलने आए हैं जिनकी उम्र करीब 80 साल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरे चेहरे से आप पहचान पा रहे होंगे, चेहरा एकदम लाल है। ये गर्मी की वजह से है। लेकिन इस गर्मी के बावजूद अगर मैं यहाँ हूँ, दिल्ली में हूँ, नजफगढ़ में हूँ, वो सिर्फ इसलिए ताकि सच्ची कहानी, एक और सच्ची कहानी से आपको रूबरू करवाएं और आपको भी प्रेरणा दे कि अगर ज़िंदगी में शारीरिक कोई तकलीफ़ है तो हकीम साहब से जुड़िए और उस तकलीफ़ को छू मंतर कीजिए। तो चलिए आइए विशंबर शर्मा जी से मिलते हैं और आपको सच्ची कहानी से रूबरू करवाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से जब आप हकीम साहब से मिलते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है। तो इस वक्त मैं नजफगढ़ में आ चुकी हूँ, उनके घर के पास हूँ। ओल्ड रोशनपुरा में उनका ये घर है, हाउस नंबर 47 है, जहाँ पर मैं अब अंदर जा रही हूँ और फिर हम उनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। अंदर आइए, अंदर आकर आराम से बैठ के बात करेंगे, ज़्यादा तंग नहीं करेंगे हम आपको। तो दर्शकों, इस वक्त हम विशंबर शर्मा जी के घर पर हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। विशंबर जी, लेकिन मेरे को तो बड़ा डाउट हो रहा है। मैंने सुना था कि आप बेड से उठ भी नहीं पाते, आपको इतना कमर दर्द होता है, लेकिन अभी जब हम बाहर आए थे हमें लेने तो आप खुद आए थे, जब दरवाजा खुला तो आप सामने थे और यहाँ तक आप हमें लेकर आए हैं। तो ये बदलाव कैसे? ये सब आपकी दवाई का कमाल है। ये खान साहब का जो है इलाज, हकीम जी, हाँ जी, हकीम साहब का जो इलाज है, जी जी, सुलेमान साहब का, ये उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो कितना आपने अपने अंदर बदलाव देखा? क्योंकि जैसे हमने अपनी टीम से सुना, उन्होंने बताया था कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द था, इतना दर्द था कि आप बेड से उठ नहीं पाते थे। और देखिए, बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए हमें उठना पड़ता है। घर पे भी अगर हम रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, हर 10 मिनट में हमें उठना पड़ रहा है। तो उस वक्त आप कैसे चीज़ें मैनेज कर रहे थे और अब कितना बदलाव आया? उस टाइम में तो जो मैं उठ ही नहीं सकता था, तो सारा काम हमारी मिसेस करती थी या बच्चे करते थे।
लेकिन दवाई के बाद कितने दिन में आपको लगा कि अब कुछ असर हो रहा है, शरीर ने महसूस करना शुरू कर दिया? दवाई जब इनकी शुरू करी है तो उसके 15-20 दिन के बाद में मैं जो है बाहर निकलना शुरू हो गया था। तो कितना आपको फर्क महसूस हुआ? शरीर ने कितने दिनों में, शरीर को सबसे पहले महसूस हो जाता है, चलना फिरना हम फिर 1-2 दिन में करते हैं, लेकिन शरीर ने कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ली दवाइयाँ कि हाँ अब कुछ फर्क लगा, दर्द कम हुआ? ऐसा है कि मेरे को जो मेन दर्द था जो मेरे टांग में था ये, और उसकी वजह से जो है मैं मतलब उठ नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं। बेड पे भी लेटे लेटे ही खाना उधर ही सब कुछ है। और दवाई वगैरह खाने के बाद में 1 महीने के बाद में तो फिर मैं थोड़ा सा चलना फिरना अंदर घर में शुरू हो गया था। मतलब फिर आप अपने जो बेसिक काम होते हैं, खाना खाना या और भी कई काम, वो आप अपने आप कर रहे थे, उठ के रहे थे? पहले मैं चेयर में भी नहीं बैठ सकता था, तो उसके बाद में फिर मैंने जो खाना खुद शुरू कर दिया, चेयर में बैठना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इम्प्रूव हुई बॉडी? 1 महीने के अंदर मतलब हाँ। ठीक हो गया। तो अभी कितनी इम्प्रूव है? हालांकि हमने देख लिया, आप हमें लेने आए, यहाँ तक भी आप मेरे साथ खुद आए पैदल और बिना किसी सहारे के। उम्र आपकी 80 साल है। वो तो खैर मेरे पास मैंने कभी पकड़े ही नहीं। हो जब घुटनों का ऑपरेशन मेरा हुआ है, 8 महीने लगे थे मेरे को टाइम एक हॉस्पिटल में। 8 महीने। 8 महीने हॉस्पिटल में? हाँ, क्योंकि 4 ऑपरेशन इकट्ठे हुए थे मेरे। तो पहले तो 2 घुटनों का सेम डे हुआ था। उसके बाद में क्या हो कि मेरा अपना इसका नस ब्लॉक हो गई, उधर मेरा पेशाब बंद हो गया। तो बारी बारी ये सब जो है बाद में ऑपरेशन हुए। तो दिसंबर से लेकर के सितंबर 17 तक हॉस्पिटल के चक्कर लगे रहे मेरे। और वॉकर था मेरे पास में, 8 महीने वॉकर पे चला था मैं। और हकीम साहब की जो दवाइयाँ हैं, इनके बारे में आपको कैसे पता चला? इनके बारे में ऐसा है कि इनका मैं प्रोग्राम पहले कई दफ़ा देखा हुआ था, और रिसेंटली जो है ये आपका जो प्रोग्राम आजकल टीवी में आ रहा है ना, जो वो देख करके मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई मेरे लिए ये ठीक है, ये इलाज जो है इससे मुझे फायदा होगा। जिसमें हम पेशेंट से मिलते हैं, जैसे हम आपसे मिलने आए हैं। हाँ जी। तो वो जो है देखा, उससे पहले मैंने 2 और जगह से इलाज कराया था, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे को। अच्छा, इससे पहले 2 जगह और आप इलाज करवा चुके थे? हाँ, मालिश वगैरह घर में ही होता था। वो आते थे वो लोग, हाँ जी, हाँ तो घर में जाके मसाज वगैरह करते थे, कुछ पट्टी वट्टी लगा देते थे मालिश करके। उससे मेरे को जो है बिल्कुल कोई ख़ास आराम नहीं आया था। तो इससे जो है मेरे को 15-20 दिन के अंदर मतलब ये ऐसा लगा कि हाँ भाई मैं ठीक हो गया हूँ, और भरोसा हो गया कि अब मैं और जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और बाकी जो कसर रह गई है वो हाँ। और दवाइयों से हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो देखा दर्शकों आपने, हम हमेशा आपके पास सच्ची कहानियां लेके आते हैं, और सच्ची कहानियां इसलिए लाते हैं और लोगों से आपको इसलिए मिलवाते हैं। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, उसके बावजूद हम यहाँ दिल्ली के नजफगढ़ में इसलिए आए हैं ताकि आप सच्चे लोगों से मिलें, उनकी कहानियां जानें और जानें कि उनकी ज़िंदगी में सचमुच बदलाव आया है। और ये प्रेरणा आप भी लें कि अगर आपको कोई तकलीफ है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो आप भी गोंजिया लेकर देखिए, और भी जो भी दवाइयां हैं वो लेकर देखिए। हकीम सुलेमान जी से जुड़िए और अपनी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर ला के देखिए, एक पॉजिटिव बदलाव ज़रूर आएगा। आप बता रहे थे आपने इससे पहले 2 और इलाज करवाए है ना, मालिश करवाई, लेकिन कुछ देर फर्क रहा दर्द में, लेकिन फिर वही उसमें बिल्कुल दर्द ठीक नहीं मेरा हुआ। उस मालिश करने से भी और थेरेपी वाले से भी, उससे मेरा जो एक दर्द था टांग का ना, ये दर्द का कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। हाँ, उसी वजह से फिर मैंने जो है आपका इलाज जो है ये शुरू किया था। और उनको मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे बात है और मुझे दर्द है ये, तो अगर ये जितना जल्दी ठीक हो जाए तो तब मैं मानूंगा। वो बोले आप चिंता नहीं करो। अब आप मानते हैं? हाँ, तो बोले आप 15 दिन के अंदर आपका दर्द ठीक हो जाएगा। और वाकई में वो दर्द मेरे को 15 दिन में ठीक हो गया, और मैं बहुत खुश हो गया कि भाई मैं जो है वो सही जगह पहुंच गया दवाई के लिए इलाज कराने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये अगर मैं दर्द की बात करूं, आपने बताया अपने घुटनों का तो ऑपरेशन कराया, फिर ये दर्द अचानक से उठा कैसे? नहीं, ये जो था ना, ये मेरी जो न इसमें टांग में कमजोरी जो थी मेरी टांग में। तो दिसंबर के अंदर जो है हमारे परिवार में जो है 2 डेथ हो गई थी सडनली, और उनके आने जाने से अब मुझे जो है इसके अंदर टांग के अंदर जो है एक किस्म की, लोग बताते थे कि इसके अंदर भाई सर्दी घुस गई है। आप अच्छा। बोलते हैं ना पंजाबी में, इसके अंदर टांग के अंदर ठंड घुस गई है। हाँ जी, हाँ जी। वो कुछ ऐसा बताते थे आपकी नस में जो है। और उसकी वजह से क्या था कि खून का दौरा चलता नहीं था,
वो न चलने से दर्द होता था। तो फिर बहुत दर्द होता होगा। दर्द मतलब भयानक होता था, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था और बैठ भी नहीं सकता था, लेटने में भी दर्द होता था। बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल टाइम मैंने वो काटा, दिसंबर से लेकर के फरवरी तक। और फरवरी के अंदर जब आपकी दवाई ली है तो उसके 15 दिन के अंदर मेरा वो दर्द जो है वो ठीक हो गया। और तब आप मान गए कि हकीम सुलेमान खान साहब की दवाइयाँ खाओ और ठीक हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल तो सही। अब आपका दर्द कैसा है? अब तो है ही नहीं दर्द, तो बिल्कुल नहीं है। दर्द नहीं। एक बार चेक कर लीजिए अगर थोड़ा सा ना, दर्द हो तो। बिल्कुल दर्द नहीं है। दर्द वो दर्द नहीं है जो पहले था, मतलब दर्द बिल्कुल दर्द नहीं है। कोई नहीं। सर्दियों में भी नहीं, अभी सर्दियां कुछ जब हुई थी नहीं, बिल्कुल कुछ दर्द नहीं। नहीं हुआ आपको? और जब आप वो चलते तो 15 दिन के बाद ही हुआ, नहीं सर्दियों की छोड़ो ना अब। अच्छा, 15 दिन के बाद में दोबारा दर्द नहीं हुआ मेरे को। बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ आपको? वो नस का दर्द नहीं हुआ। और अब आप जैसे आप बता रहे थे कि आप वॉकर लेकर चलते थे या वो तो उस टाइम में ना। हाँ, अब जब- कोई वॉकर नहीं, वो किसी की तो- जरूरत नहीं वो तो पड़ती। उस टाइम में थे जब प्रेशर के टाइम पे थे। हाँ, हाँ। अब तो वाकर की जरूरत, मैंने कभी स्टिक नहीं लिया कभी। आप अच्छा, आप बिना स्टिक के चलते हैं? मैं अभी भी चलता हूँ। हाँ, जब आप हमें लेने आए मैंने देखा आप बिना स्टिक के ही थे तब भी। थोड़ा चलने में दिक्कत होती है क्योंकि ये झंझट क्या है ना, ये जो इनका आपने घुटने बताया जो था ऑपरेशन घुटने हुआ बने था। हैं ये नकली है, हम्म। ठीक है। अब ये दवाई इसको कुछ इफेक्ट करेगी नहीं करेगी पता हाँ। नहीं, ये चक्कर है ना। लेकिन कमर का आपका दर्द बिल्कुल गायब कोई हो गया। कमर का भी नहीं है, टांग का भी नहीं है। और वो कौन कौन से काम थे जो उस वक्त आप नहीं कर पा रहे थे? आप बता रहे हो आप बिल्कुल लेटे ही रहते। मैं देखो, पहली बात तो ये है कि मेरे कोई काम है ही नहीं, रिटायर्ड आदमी हूँ मैं, ठीक है जी। मेरे को 25 साल हो गए हैं, रिटायर्ड लाइफ है मेरी। और एक हमारी आदत ऐसी है कि लिमिटेड हमारा है रेंज, ज़्यादा कहीं जाना नहीं। हाँ जी, और बाकी मतलब बना घर पर ही रहना है आपको। तो जो आपका अपना काम था जैसे खाना पीना या वॉशरूम जाना, इसके लिए भी आपको उस वक्त सहारे की जरूरत पड़ती नहीं, थी? कोई शोर नहीं। अब आप अपने आप कर लेते हो सब कुछ मैनेज? उस टाइम तो घर वो बेड पे आ जाता था खाना, तो उस टाइम पे तो नहीं खा लेता था मैं। बेड पे ही रहते थे पूरा दिन? बेड पे? बिल्कुल जी, सिर्फ मोशन करने के लिए आना पड़ता था, वो भी पास ही है हमारे पास, तो दिक्कत कम थी। उस टाइम आपको एक उम्मीद थी कि आप ऐसे दोबारा से चल पाओगे, लगता था? उम्मीद तो नहीं थी, तभी तो आपके पास पहुंचे हम लोग, क्योंकि 2 आदमियों से इलाज कराने के बाद में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब सुलेमान साहब का हमने शो देखा, और कुछ हमारा पहले भी मैंने उनका प्रोग्राम देखता था 3 साल पहले भी। अच्छा, प्रोग्राम पहले भी देखते टीवी में आता था ना, जो मेडिसिन के बारे में बताते थे लोग बाग को, ये तो हम सुनते थे और कई नुस्खे हमने कभी नोट भी करे थे। हाँ, वो नुस्खे भी बताते हैं साथ साथ। तो वो जो है छोटे मोटे, तो वो कभी वो काम भी आए हमारे। लेकिन ये है कि ये जो शो आया जो है, ये तो हमारी मतलब एक किस्म की कहें कि हमारी किस्मत ही खुल गई है। तो कितना बदलाव आप हकीम सुलेमान जी के कांटेक्ट में आने से या उनके ज़िंदगी में आने से महसूस करते हैं कि हाँ, ये बदलाव आया मेरी बहुत ज़िंदगी में? बदलाव आया है। मैं चल तो रहा हूँ, पहले मैं चल ही नहीं सकता था इस बीमारी। 2 महीने तक तो मैं बिल्कुल ही बेड पे था, आपको बताया है मैंने, दिसंबर से फरवरी तक। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। आप जैसे बता रहे हैं कि आप 25 सालों से रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या करते थे? मैं जी एयरफोर्स में 39 ईयर सर्विस करी है। एयरफोर्स में? हाँ जी, और 2001 में रिटायर हुआ हूँ, और तब से अपना घर में। एयरफोर्स की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। एयरफोर्स की ज़िंदगी के बारे में अब क्या बताएं आपको। नहीं बताइए, हम सुनना ज़रूर चाहेंगे। ऐसा है कि हम लोग जो है 63 में ज्वाइन किया था, ठीक है जी। और उसके बाद में हमें जो है एडमिन अकाउंट्स ब्रांच के अंदर मतलब हुआ था हमारा उसमें। उसके बाद में फिर हमने ट्रेनिंग वगैरह करी बेलगांव में। वहाँ से बस पहली पोस्टिंग आ गई हमारी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में से उसके बाद में आई इलाहाबाद। इलाहाबाद से फिर हम लोग आए जी वहाँ पे मद्रास में, आवड़ी। काफ़ी ट्रैवल किया। हाँ, और मद्रास से फिर जो गए हम लोग कलकत्ता में। कलकत्ता से फिर हम लोग गए दिल्ली आ गए। दिल्ली से फिर गए हम लोग बेंगलोर। बेंगलोर से फिर हम गए कश्मीर, श्रीनगर। श्रीनगर से गए बम्बे, और बम्बे से फिर हम लोग पहुँचे जी वापस है चंडीगढ़। फिर चंडीगढ़ से फिर गए हम बड़ौदा, और बड़ौदा से फिर गए जोधपुर, और जोधपुर से बैक टू दिल्ली। काफ़ी सारा घूम लिया आपने इंडिया। लेकिन अब आपका मन नहीं करता कि अब दोबारा से इधर उधर घुमा जाए? जैसे अब कह रहे हो कि अब मैं लिमिटेड रेंज रखता हूँ। ऐसा है ना, अब जैसे हमारी एज है, एज के हिसाब से हम तो 9 साल पहले तो फिट समझते थे अपने आप को,
लेकिन ये घुटनों की वजह से ना जो थोड़ा सा हमारे को लगता है कि भाई आप आराम करो। तो सर अब आपके परिवार से भी हम मिलेंगे और तब की ज़िंदगी जो आप जी रहे थे उस वक्त हकीम साहब से जुड़ने से पहले कि आप लेटे रहते थे, उसके बारे में भी हमें कुछ कुछ चीज़ें दिखाइए कि आप बताइएगा हमें ज़रूर कि वो ज़िंदगी में कैसे जी रहा था, वो तकलीफ़ें किस तरह की थी, तो वो तकलीफ़ें हमें बताइएगा। क्योंकि अब बदलाव आया है, हम चाहते हैं बदलाव लोग जाने, लेकिन उन तकलीफ़ों को भी हम जानना चाहते हैं कि वो तकलीफ़ें किस तरह से आपके लिए परेशान ज़रूर आपको करती होंगी, वो किस तरह से आप लेटे रहते थे पूरा दिन। मैं उस टाइम पे अपना कमरा ही जिंदाबाद, और क्या था। चलिए फिर उस कमरे में ही चलेंगे, कोई बात नहीं। तो अब हम वो कमरा देखेंगे जहाँ पर विशंबर जी पूरा दिन रहते थे, तकलीफ में थे, लेकिन अब वो तकलीफ में नहीं है। आइए सर, हमें दिखाइए। आइए आइए बिल्कुल आइए। अब तो आप चल फिर रहे हैं, कमरा भी कहता होगा कि यहीं पे रहते थे, लेकिन अब चल फिर रहे हैं। यही सही बेड हमारा। तो यहीं पे आप बैठे रहते थे पूरा दिन, बोर भी हो जाते होगे, मन भी करता। ऐसा है, मैं आदमी कुछ अलग किस्म का हूँ। जिंदगी में ना तो कभी मैंने कोई फिक्र किया, कभी ऐसा एक दिन आया था एक दफ़ा जो मैं रात को सोया नहीं था, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ सरकारी वाली, किसी से झगड़ा वगड़ा था कुछ, नहीं तो ऐसा कभी नहीं आया कि मुझे नींद ना आए। मैं 4 बार भी जाता हूँ ना पेशाब करने के लिए, आते सारी सो जाता हूँ आज तक। आप पूरा इसी पे लेटे रहते थे? 2-2.5 महीने आपने इसी बेड पर काट दिए लेट के? 2-2.5 महीने इधर ही था भैया, ऐसे ही बैठते थे ना, मतलब। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे यहाँ मैं ऐसे बैठ गया, हाँ जी। अब ऐसे बैठा तो अब दर्द होता है, दर्द कभी ऐसे ऐसे ऐसे। दर्द कहाँ पर होता था आपको? दर्द कहाँ पर होता था? ये नस में ना, ये नस है, ये नस कूल्हे की नस नहीं है ये। अच्छा, ये कूल्हे की नस है ना, ये बड़ी वाली, ये कूल्हे की नस है ना, ये वाली, ये नीचे जाती है। अच्छा, पूरी टांग में दर्द होता था इससे यहाँ तक? पूरी नस में दर्द होता था, यहाँ तक ये दर्द होता था आपको? पूरी टांग में, बिल्कुल आखिर तक। अच्छा, यहाँ तक दर्द होता था? हाँ, नीचे तक। अच्छा भाई, खून जो बंद हो जाएगा ना तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था। तो अब आप इस टांग को मोड़ भी लेते हैं, जैसे अभी आपने? हाँ, अभी मोड़ने में तो खैर पहले भी दिक्कत नहीं थी। हाँ। दर्द होता तभी मोड़ते थे हम लोग। हाँ, दर्द लेकिन होता था। हाँ, दर्द बहुत होता था, तो खून का दौरा नहीं हो रहा ना, तो जैसे खून का दौरा वो करता था तो दर्द कम हो जाता था। ठंड बहुत थी तो दूसरे दिन वो फिर ब्लॉक। और सर्दियों में तो दर्द भी बहुत, सर्दियों में बहुत दर्द था। कैसे आपने वो टाइम काटा? मैं तो सोच रही हूँ भगवान का नाम लेके। गुरु जी हमारे इधर बैठे, गुरु जी उधर बैठे, सारे बैठे, हम तो इसी में हैं बस। अब बिल्कुल दर्द नहीं है आपको? बिल्कुल दर्द नहीं है। कैसे भी दर्द नहीं है? चलने फिरने में दर्द नहीं है? चलने में थोड़ी दिक्कत है, अभी दर्द नहीं है पर दिक्कत है, क्योंकि अब ऐसा है ना, अब कई लोग बोलते हैं कि भाई एक्सरसाइज करो आप। अब मैं एक्सरसाइज क्या करूं? डॉक्टर कहता है आपने बैठना नहीं है, क्रॉस लेग डाउन नहीं करना, नी पे बैठना नहीं है, तो क्या करूं एक्सरसाइज? तो सिर्फ यही है, लेट करके ना टांगे मोड़ते हैं, ऐसे करते हैं बस। एक बार आप करके दिखाएंगे हमें थोड़ा सा? लेट गया था ये। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, ये 80 साल के बुजुर्ग कर रहे हैं जो कभी दर्द से कराते थे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे मतलब करते हैं, क्या बात। उसके बाद फिर ऐसे होता है, ऐसे होता है, हाँ, फिर ऐसे ऐसे। वाह, क्या बात है। मैं देख के हैरान हो रही हूँ कि कभी आप अभी मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मुझे दर्द होता था टांगों में, मूवमेंट होती थी लेकिन दर्द होता था। अब आपको कहीं दर्द महसूस हो रहा है? अभी कोई दर्द कहीं नहीं है। वहाँ पर कहीं भी कोई दर्द नहीं? उधर बिल्कुल कोने में जाओ, कोई मतलब इस टांग में कहीं दर्द है? कहीं पे भी दर्द नहीं, कहीं नहीं दर्द, कहीं दर्द नहीं है आपको? घुटने में भी नहीं है, कहीं दर्द नहीं है अभी। अभी दर्द तो पता नहीं कहाँ चला गया, दर्द चला गया। नजफगढ़ से बाहर चला गया। और अब क्या कराए। तो जब आप हकीम साहब से मिले, दर्द अपने आप भाग गया आपका। आप वॉशरूम तक उस वक्त जब जाते थे तो कैसे जाते थे, पहले तो मुझे वो बताओ, और अब कैसे जाते हो वो तो मैं देख ही रही हूँ आपको। वो वॉशरूम में ऐसा है, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ऐसे इधर से पकड़ा, सहारा इधर से पकड़ा, हाँ जी, इधर से पकड़ा, या किसी को बुला लिया, इधर से पकड़ा, यहाँ पहुँच गया, क्योंकि और अब आप मेरे से आगे निकल रहे हो। मैं यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पर पहुँच गए। हाँ। अब ऐसा ना कि हम तो घर में 2 ही हैं, हाँ जी, ठीक है जी, ये बच्चे हैं, हमारा एक लड़का इधर है और एक लड़की इधर है, एक लड़की और इधर है, ठीक है, 3 तो खास हो गए। इधर हमारे ये जो है बहुए हैं, इधर भी है, ये मकान बिक गया अभी, ये अब यहाँ रहते थे लोग। और सारे अपने घर में कौन आएगा, है कि नहीं? बिजी है सब।
तो कभी इधर सहारा लिया, कभी इधर। हाँ, ऐसे ही है और क्या। और अब बेड तक पहुंचिए। भागे जाते हैं। मेरे को पहुंच के दिखाइए, मैं ऐसे नहीं मानने वाली। ये चप्पल है, गड़बड़ी है ना ये। हाँ जी, हाँ जी, ये क्या चप्पल, बात है, ये क्या चप्पल बात है ना, ये ना, हाँ ये जी। चप्पल, ये गड़बड़ी है। तो कोई नहीं, आपने तो मुझे खुश कर दिया। अरे वाह, अरे बस अंकल बस। कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई तकलीफ? ना, कोई तकलीफ। बस अब आपको और टेंशन है। आप बैठिए, आप चप्पल पहन लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा करवा रही हूँ। आपको तो नहीं लगा ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। हाँ जी। हमारी जो है बचपन बीता था इसी काम के अंदर, भाग दौड़ में, ठीक है जी। उसके बाद में हम लोग बच्चों के साथ खेलते थे, ठीक है जी। बच्चों के साथ खेलना जो है उस टाइम में भी बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, बच्चे होते हैं बंदरस्तान, और हम थक जाते थे, एनर्जी इनकी खत्म ही नहीं होती है। तो मैं भी मानती हूँ, हाँ। तो वो चीज है। लेकिन अब आप अपने आप को काफी महसूस कर रहे हैं। मैंने खुद देख के हैरान हो गई, आप चल रहे हैं, भाग रहे हैं। चलिए अब आपके घर वालों से भी मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। सीढ़ी पे कौन, सीढ़ी पे अब आप सीढ़ी पे हाँ, तो मतलब मेरे को हाथ लगाना पड़ता है, क्योंकि शुरू से ऐसे ही है ना। आप खुद चढ़ के दिखा रहे हो, आपका मन कर रहा है। जब तक यह मकान बना ना, हम ऐसे ही चढ़ते हैं पकड़ के, ठीक है जी। हाँ, बस ऐसे ही है। क्या बात है, ऐसे, क्या बात है, वाह। ये अंकल जी खुद कह रहे हैं कि मैं सीढ़ी चढ़ के दिखाऊंगा। और जब उतरना है तो तब भी ऐसी आदत पड़ी हुई है। अब ये थोड़ा जब उतरते हैं ना, जैसे यहाँ पे ऐसे जैसे, अब झटका लगता है थोड़ा सा, ये दिक्कत है। अब ये फिर वही वाली बात है कि अब ऐसा होगा। पहले कैसे चढ़ते थे आप? पहले ऐसे ही चढ़ते, ऐसे ही थे हम लोग। पहले तो आप बेड से ही नहीं हिलते थे, लेकिन अब तो आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। यहाँ चढ़ने के टाइम पे ऐसे ही पकड़ते थे हाथ, उतरने में नहीं, चढ़ने में। वो आदत की बात है, आदत से पड़ी है। घर बना ऐसे खाली नहीं कभी चढ़े हम। आइए, मैंने आपको थका दिया ऐसा लग रहा है। अरे नहीं। और मैं बार बार दर्शकों को बता दूं, विशंबर शर्मा जी की उम्र 80 साल है, और कुछ दिन पहले ये बेड पे थे जो कहते थे कि मेरी कमर में बहुत दर्द है। 81 हो जाएगी, 81 हो जाएगी, एक करेक्शन हो रहा है अगस्त में। अब हम पद्मा रानी जी से बात करेंगे, जो कि विशंबर जी की पत्नी है। पद्मा जी, आप हर वक्त इनके साथ थी, जब ये तकलीफ में थे तब भी साथ थी, अब भी आप इनको देख रही हैं। कितना बदलाव आप देख रही हैं इनके अंदर? बहुत बदलाव है, बहुत। पहले तो बैठते भी दो एक साइड में ऐसे ही बैठते थे, और फिर मतलब शो नहीं करते थे कि दर्द बहुत होता था। फिर मालिश करती थी, कभी सिकाई करती थी, फिर तेल जो दिया था उससे मालिश भी करती थी। तो अब मुश्किल तो आपके लिए भी बहुत होता होगा देखना अपने पति को ऐसे, और फिर आप भी तो किसी के लिए भी, मैं भी बीमार होती हूँ, मेरा भी ऐसे ही होता है। हाँ, मैं 2 साल से मैं कहीं बाहर नहीं निकल सकती, मुझे को पकड़ के ले जाता है तो मैं चल सकती हूँ, मैं चल नहीं सकती। बस ये घर में ही रहते हैं हम दोनों आदमी। लेकिन अब जब आप इन्हें देख रहे हैं कि चल फिर पा रहे हैं, आपकी नजर, तो अच्छा लगता है? बहुत खुशी हुई है। मैं तो अंदर अंदर रोती थी कि ये ऐसे हो गई तो मैं भी नहीं चल पाती, ये भी नहीं चल पाएगा तो कितनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बाजार का काम सारा यही करते हैं। तो पहले बिल्कुल नहीं करते, बच्चों से मंगवाते थे, लड़का है उससे मंगवाते, घर का राशन पानी सब हुई दूसरों पर निर्भर। हाँ, दूसरों पे थे, क्यों मैं भी नहीं जा पाती तो ये भी नहीं जा पाते थे दोनों। तो बच्चे, लड़कियां ले आती थी, लड़का ले आता था, इन बच्चों से मंगवाते थे, ये चीज ले आओ, वो सामान ले आओ सब। लेकिन अब ये जाते हैं तो भगवान गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने शक्ति दी। गुरु जी का सब कुछ, गुरु जी रक्षा करते हैं सब। कितना बदलाव आपने देखा जब ये हकीम साहब से जुड़े दवाइयाँ इन्होंने ली, वो जो गोंदसिया खाया, उसके बाद आप इनको कभी सुना आपने कि दर्द हो रहा है कमर में या टांग में दर्द हो रहा है? नहीं, अब बोलते थे कभी, अब बहुत आराम है। हाँ, अब दर्द नहीं होता? दर्द नहीं होता, थकावट हो जाती है जरूर, जैसे भी हाँ थोड़ा ज्यादा चल लेते हैं। अभी तो दौड़ के दिखाया इन्होंने हमारे सामने। हाँ, तो अब दवाइयाँ और आई हैं ना, उनसे भी फर्क पड़ा, पहले वाली दवाइयों से पड़ा, फिर जो और दवाइयाँ मंगाई उससे फर्क बहुत पड़ा। अभी और आई है जो कल, अब उसको भी स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। मतलब आपको भरोसा है कि अब और अच्छे होंगे? इन दवाइयों पे इतना भरोसा है आपको, हकीम सुलेमान जी की दवाइयों पे? तो ये मेरे को भी दे देते, तू भी खा, तू भी ठीक हो जाएगी। अच्छा। इसी से हाँ, ये उनका भरोसा है और ये आपका भी भरोसा है कि अब और ठीक होंगे, दोनों को जी भरोसा है। हाँ जी हाँ जी। तो कितने दिन में आपको लगा कि, पहले तो ये बता रहे हैं, जैसे खुद भी बता रहे थे कि मैं बेड से उठ ही नहीं पाता था? बिल्कुल नहीं उठ पाते थे, ऐसे ही बस बैठ के खाना खाते थे, कुछ भी खाते थे,
और ज़्यादातर इधर भी नहीं होते, ऐसे ऐसे ही करते रहते थे। मतलब पूरा दिन बस बेड पे ही रहते थे। बेड पे ही, रात दिन बेड पे ही, कुर्सी पे भी नहीं बैठ पाते थे ये। और अभी तो मेरे सामने सीढ़ी चढ़ के दिखाई, इन्होंने भाग के दिखाया। हाँ, तो दवाई से फर्क पड़ा ना, गुरु जी की कृपा समझ लो, दवाइयों का बहुत फर्क पड़ा। तो गोंसिया इन्होंने जो खाया उससे फर्क पड़ा, हकीम सुलेमान जी की जो दवाइयाँ खाई। हाँ जी, सब दवाइयाँ खाई, पाउडर भी एक दिया वो पी रहे हैं, और कैप्सूल भी सारे खा रहे हैं, और वो भी रात को जो हाथी को पता नहीं क्या है वो भी सब दवाइयाँ ले रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? बस कहेंगे बहुत बहुत अच्छा है, सब इन्हीं से इलाज करवाओ, और क्या, सब डॉक्टरों को छोड़ के इन्हीं से इलाज करवाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अंकल जी, अब अंदर आके बात करते हैं आराम से। आपने बहुत सारी एक्टिविटीज करके दिखाई हमें। मुझे तो लग रहा है मैं थक गई, लेकिन आप नहीं थके। लेकिन अब आराम से बात करेंगे, आराम से बैठ के बात करेंगे और जानेंगे कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ हकीम साहब की ले रहे हैं जिससे आपको इतनी एक्टिवनेस जो है वो बॉडी में मिली है। मुझे दिखाइए, आप सबसे पहले कौन सी दवाई से आपकी कमर का जो दर्द है वो गया? क्या ऐसा खा रहे थे जिससे आप बेड से उठ नहीं पा रहे थे और अब आप मुझे सीढ़ियाँ चढ़ के दिखा रहे हैं, भाग के दिखा रहे हैं? अच्छा, ये है गोंसिया, ये भी खा रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ये कैप्सूल है गोंसिया के। तो ये आप कैसे लेते हैं? दूध के साथ। एक कैप्सूल सुबह, एक शाम को? अच्छा, एक कैप्सूल सुबह, एक शाम शाम को। को, हाँ जी। तो इसी से आपको 15 दिन में असर आया था इस कैप्सूल से? हाँ जी, और दर्द बिल्कुल गायब हो गया इस गोंसिया बिल्कुल के कैप्सूल? बिल्कुल। और कौन सी दवाई? ये एस केयर, हाँ जी। ये भी एस केयर की कैप्सूल है। ये किस लिए ले रहे थे आप? वही एक एक दो, क्योंकि वो जो दवाई ये कैप्सूल ज़्यादा हो गए थे ना, तो तब हमने कम कर दिए थे। उन्होंने बोला कि भाई गर्मी भी है, और अपना फिर वो अभी उन्होंने जो है कुछ रिड्यूस करा दिए थे अपना। दवाइयाँ भी चेंज होती रहती हैं। एक दिन में खाओ, एक लंच में खाओ, एक रात को खा लो आप। ये क्या है? हाथी कंद गोंद। अच्छा, ये आप कैसे लेते हैं? ये चुटकी भर के जीभ में रखो और पानी से गर्म पानी पी लो। अच्छा, उसके ऊपर से गर्म पानी पी लो, चुटकी भर, बिल्कुल चुटकी भर लेनी है? बिल्कुल चुटकी भर। अच्छा, और ये है एलो प्लस? एलो प्लस। हाँ, इसको आप कैसे ले रहे हैं? कैप्सूल है ये भी। अच्छा, ये भी कैप्सूल है? एक कैप्सूल लेते हैं। अच्छा, तो एक कैप्सूल सुबह, एक शाम को? नहीं, एक ही है। ये पूरे दिन में एक लेना है? कौन सी सुबह शाम लेना है दूध वो के दो साथ? साथ लेना, बाकी एक। अच्छा, और ये क्या है? वो नमक की। अच्छा, नमक शिवरंजनी। इसको आप कैसे लेते हैं? ये तो कुछ अलग लग रहा है। ये जो है पानी में मिलाना है 5 ग्राम एक दिन के अंदर। जैसे आप थोड़ा थोड़ा मिला लो आप 2-3 बार, जब ऐसा है तो वो पीना है आपने। और ये क्या है? ये अखरोट वाला जो है, हाँ हाँ, ये छोटी चम्मच होती है, बस एक सवेरे एक शाम को। अच्छा, ये भी आप ले रहे हैं? खाने के बाद में। खाना खाने के बाद। अच्छा, तो इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ रहा है? जी हाँ, इससे मैं भी सभी से फर्क पड़ा है ये तो। आपकी खुशी सब कुछ बता रही है, लेकिन फिर भी सवाल मेरे खत्म नहीं हो रहे। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। और एक अभी ये आया, इसको हमने टेस्ट नहीं करा अभी तक। हाँ जी, अभी खोला है अभी। हाँ जी। ये 1 चम्मच हमने लेनी है। हाँ जी। सवेरे नाश्ते से पहले, और एक शाम को डिनर से पहले 1 चम्मच। तो ये सारी दवाइयाँ अब आप ले रहे हैं, गोंसिया आप ले रहे हैं सुबह शाम, यही है, ले रहे हैं, इन्हीं से आपको असर पड़ गया, सब दर्द छूमंतर हो गया? बिल्कुल, वो तो 2-3 दवाइयों से ही काम बन गया था। तो ये लगा लो आप। ये बाद में आया, खैर ये सब बाद में आया, ये तो चेंज होती रही दवाइयाँ। ये तो वही हुआ ना, बताते रहे कि हमें भाई ये तकलीफ है, उसके साथ पहले यही आई थी ना, 3 ये 1 2 3। बस अब मेरा सिर्फ इतना सा रह गया आपसे सवाल पूछना, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश लग रहे हैं आप, हम बीच तो बीच में आपने सब बताया, लेकिन कितने खुश हैं? बहुत खुश है तुम्हें। तो अंकल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ थे विशंबर शर्मा जी, जिनके हम घर पर आए। नजफगढ़ में ओल्ड रोशनपुरा में इनका घर है। यहाँ पर हम आए, इनसे मिले, इनसे बातचीत की, जाना कि ये कितनी तकलीफ पे थे। एक समय वो था जब ये बेड से उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक समय वो है जब आज ये सीढ़ियाँ चढ़ के इन्होंने दिखाई। आपने खुद देखा कि सीढ़ियाँ इन्होंने चढ़ी, भाग कर दिखाया, एक्टिविटीज़ करके दिखाई, एक्सरसाइज करके दिखाई, और सिर्फ ये जो 2-3 दवाइयाँ थी इनकी बदौलत। गोंसिया इन्होंने लिया, सुबह शाम लिया, एस केयर के इन्होंने कैप्सूल खाए। तो आप भी हकीम सर से जुड़िए और देखिए कितनी जल्दी जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। नमस्कार।